पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। प्रभु श्री राम ने धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए अवतार लिया था, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम अवतारी पुरुष थे, किंतु उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी माता की कोख से जन्म लिया था। आज हम जानेंगे प्रभु श्री राम का जन्म कब और कैसे हुआ। जब उन्होंने अवतार लिया तब क्या हुआ था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने क्या क्या किया। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रखा। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिणी सेना को काले कान वाले घोड़े को छोड़ने का आदेश दिया। उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में हर कोई सम्मिलित हो, इसीलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों तथा विद्वान पंडितों को आमंत्रण भेजा। निर्धारित दिन पर महाराज दशरथ अपने मित्र गुरु वशिष्ठ तथा अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गए। इसके पश्चात विधिवत रूप से यज्ञ की शुरुआत हुई। मंत्रोच्चारण और पाठ जैसे सभी विधि विधान के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूर्ण हुआ। राजा दशरथ ने फिर सभी ब्राह्मणों, विद्वानों एवं अतिथियों को उपहार में धन और गाय आदि देकर आदर पूर्वक विदा किया। उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनी थी। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था, जिसे खाने के पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राजा दशरथ की पहली पत्नी अर्थात रानी कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर इतना तेज था कि हर कोई केवल देखकर ही समझ जाता था कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। इस प्रकार राजा की दूसरी रानी कैकेयी ने एक पुत्र और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को शुभ नक्षत्रों में जन्म दिया। राजा दशरथ का महल और नगर 4 पुत्रों के जन्म से खिलखिला उठा। चारों ओर आनंद एवं उत्सव का वातावरण था। पूरी प्रजा प्रसन्नता से झूम रही थी। इस प्रसन्नता को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। इस उत्सव में शामिल होने के लिए कई ब्राह्मण भी पहुंचे और राजा दशरथ के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रसन्नता से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया और फिर अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रजा तथा दरबारियों में भी धन रत्न एवं आभूषण बंटवाए। समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारों बालकों का नामकरण भी किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रख दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में राजकुमार राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। श्री राम में सभी गुण थे, चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी एवं घोड़े की सवारी, प्रत्येक कार्य में वो पारंगत थे। साथ ही वो माता पिता तथा गुरुओं का भी खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी के 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे काफी कुछ सीखते थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते तो उनका मन आनंद से भर उठता था।
राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक कहा जाने लगा। आगे चलकर राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। व्यक्ति के गुण ही उसे उसकी पहचान दिलाते हैं, उसके गुण ही उसका परिचय देते हैं। यदि गुण एवं संस्कार अच्छे हो तो वो भगवान के तुल्य हो जाता है। जय श्री राम।